बचपन में जब हम टीनेजर में थे, और आप भी शायद ये खेल खेले होंगे कि भाई मेरे पास कुछ सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, बड़े रहस्य वाली बात है, मैं तुमसे ही शेयर कर रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं, है कि नहीं। अपने दोस्त यारों से, सहेलियों से हम ये बोलते हैं, भाई ये सीक्रेट है, बताना नहीं, तभी मैं बताऊंगा। और आपने देखा होगा कभी कभी वो मुंह से किसी और से निकल जाता है, वो सीक्रेट फिर सीक्रेट नहीं रहता है, या वो रहस्यमयी बात, वो भेद वाली बात जो अपने दोस्त यारों से आप शेयर करते हैं, तो वो बात नहीं रहती है ना। अब कुछ सीक्रेट वाली चीज़ें हैं, जैसे हमारे देश में कुछ रक्षा संबंधी सीक्रेट्स हैं, रहस्य वाली बातें हैं, भेद वाली बातें हैं, जो आम नागरिक को पता नहीं रहता, और पता भी नहीं चलना चाहिए हमारी सिक्योरिटी की वजह से, है ना। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें उन सीक्रेट्स को, उन भेदों को, उस बातों को जो हमें पता नहीं, हमें पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरकार की ओर से एक अच्छी बात है कि हम ना जानें, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो ये तो हुई हमारे दिनचर्या की बात, जब हम रोज़ कभी कभी ये बातें एक दूसरे के साथ करते, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में, भाई ये सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ये भेद है ना। लेकिन जब हम थोड़ा सा अपने पृथ्वी से ऊपर उठते हैं, अपने संसारिक जीवन से ऊपर उठते हैं, तो भेद और रहस्यमयी बन जाता है जी हाँ। और तब वो वाला जो सीक्रेट है, वो जो भेद है, वो रहस्य वाली बातें हैं, वो और गहराई से हम सोचते हैं। अब वैज्ञानिकों को लीजिए, वो दिन पर दिन कुछ न कुछ नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए भेदों को रिवील करते हैं, प्रकाशित करते हैं अपने शोध से। और कितने हजारों साइंटिस्ट हमारे पिछले शताब्दी में, उससे पहले शताब्दी में कई रहस्यमय चीज़ों को बताया, और हम उसका लाभ भी उठाते हैं, और आगे भी हमारे साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं इन भेदों को प्रकाशन में लाएंगे, अपने शोध से, अपने रीजनिंग से, अपने प्रयोग करने के द्वारा। अब आप देखिए कि साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, वो हमेशा 3-4 प्रश्न पूछता रहता है अपने दिमाग से। वो क्या है भाई, ये क्यों हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। ये कुछ प्रश्न हैं जो न सिर्फ हमारे साइंटिस्ट पूछते हैं अपने दिमाग से, लेकिन हम भी पूछते हैं, भाई ये कैसे हुआ। अब उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि एक फ्लावर है, फूल है, अब उसमें कैसे अलग अलग रंग आ जाते हैं, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, और अलग अलग जाति के जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो अलग अलग कलर दिखाते हैं। अब ये रहस्यमयी बातें हैं, लोग बोलते हैं डीएनए की बात है, भाई उसमें जो डीएनए है उसका, लेकिन वो फिर उसको कौन कंट्रोल करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इलेक्ट्रॉन में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स होता है वो कहाँ से आता है, अपने आप से तो कुछ आ नहीं सकता, है कि नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रोटॉन के चारों तरफ एटम में जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, सेंटर से वो खींचते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये खिंचाव कहाँ से आता है, कहाँ से इसकी सामर्थ्य है। हालांकि बाइबल में इसके बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से सब संभालता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में साफ रीति से ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आकाश पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊंचा है, तो आप हंसेंगे, क्योंकि अगर जो भी नंबर आप बताएंगे, किलो, हजारों किलोमीटर या लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो उसकी तो हम गिनती नहीं कर सकते। क्या उससे ऊपर भी आकाश है? सोचने वाली बात है कि नहीं, कि यार ये बड़े भेद की बात है। हमारे वैज्ञानिक हमसे कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने दिमाग का सिर्फ 1% इस्तेमाल करता है, और उसी में हम ये प्रश्नों के जवाब ढूंढने लगते हैं, भाई ये ऐसा क्यों होता है,
ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या इसकी प्रक्रिया है, बहुत हजारों चीजें हैं, उसके बारे में लोग सोचना पसंद करते हैं। अब लीजिए एक और, जैसे कि आजकल चली है थ्योरी ब्लैक होल की। अब वो ब्लैक होल क्या है, कहाँ है, बहुत सारे शोध करता है। मंगल ग्रह में जा रहे हैं, अपने यान को भेज रहे हैं, पता लगा रहे वो कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, क्या वो पहले आबादी थी, क्या वहाँ पानी है, या और दूसरे ग्रहों में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो जितना हम खोजेंगे उतना ही हम उसमें धंसते चले जाएंगे। अगर आप कीचड़ में कभी गए हैं, मैं तो गया हूँ, मैं फंस गया था कीचड़ में। अब हुआ ये कि मैं कीचड़ में फंस गया और मैं एक पाँव, दोनों पाँव फंसे हुए थे, तो एक पाँव जब मैं जोर लगा के दूसरे को खींचा तो दूसरा पाँव वाला पाँव धंस गया। जब पहला वाला पाँव निकला तो फिर उसको फिर दूसरे को निकालने के लिए पहले को फिर नीचे लगाया। तो हम और धंसते चले जाते हैं। हमारे जीवनों में कई प्रकार के रहस्यमय चीज़ें होती हैं जिसको हम कॉमनली, साधारण रूप से नहीं जानते हैं। अब ये सब चीज़ों का करने वाला कौन है? ऑफ कोर्स हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, जो बाइबल को अपना परमेश्वर का वचन मानते हैं, तो उनके लिए, हमारे लिए सीक्रेट तो बस एक ही है कि भाई हमारा परमेश्वर ही करता धरता है, उसी को सब पता है ये सब चीज़ें। अब हम तो कोशिश करते ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम कभी नहीं पता लगा सकते, कभी नहीं। लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने अपने विचारधाराएं होती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो सत्यता की बातें हैं, जो मिस्ट्री की बातें हैं, जो भेद वाली बातें हैं, जो रहस्य वाली बातें हैं, जो गुप्त वाली बातें हैं, वो तो साहब सिर्फ हमारा परमेश्वर ही जानता है। उसी ने ये सब चीज़ बनाए, वही ये करता धरता है, वो सृष्टि करता है। अब कैसे बनाए, क्या हुआ, ये वही जाने। लेकिन इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमारे पूरे विश्व की सृष्टि करता है। लेकिन कुछ बातें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर यहोवा को ही इसके बारे में पता है। मैं आपके लिए बहुत अच्छा पद पढ़ूंगा जो बिल्कुल साफ रीति से इसके बारे में बताता है। व्यवस्था विवरण और उसका 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय और 29 पद। ये पद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तित्व में एक छाप लगा गया कि भाई गूढ़ वाली बातें, जो भेद वाली बातें, जो रहस्य वाली बातें, वो कुछ तो शायद हमें प्रकाशन में आ गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रकाशन में नहीं है, वो परमेश्वर जानता है। सुनिए वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 29:29, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। सुना आपने? ये परमेश्वर का वचन है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं। तो यहाँ पर जो कहने का तात्पर्य वो इस प्रकार से है कि बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। उदाहरण के रूप में अगर मैं आपसे पूछूं कि अनंत का मतलब आप क्या समझते हैं, तो बड़ी सोचने वाली बात होगी। भाई अनंत का मतलब जो टाइम से या स्पेस से रिलेटेड नहीं है, उससे संबंधित नहीं होता है, वो अनंत कहलाया जाता है। लेकिन है क्या अनंत, ये सिर्फ भाई परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि वही अनंत है। परमेश्वर यहोवा ही हमारा परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है ना। शुरुआत से लेकर अंत तक वही है, और तो वही बता सकता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, माइंड, वो शायद इसको पूरी रीति से समझ ना पाए। कारण ये है कि हमारा मस्तिष्क जो वैज्ञानिक है उसके अनुसार
सिर्फ 1% काम करता अच्छी तरह से, बाकी 99% तो काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि लिमिटेड है, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं सोचने की, समझने की, है ना। तो अब उदाहरण के रूप में एक और बात, जैसे कई लोग पूछते हैं भाई प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, एक उदाहरण के रूप में। अब चेले भी पूछने लगे प्रभु ये कब कब आना होगा तेरा द्वितीय आगमन। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए क्या कहा। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 7वां पद, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं। 6वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? उसने उनसे कहा, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। जी हाँ, तुम्हारा काम नहीं है कि ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये है ना, ये प्रश्न जो हम पूछते हैं। तो यहाँ पर वही द्वितीय आगमन के बारे में ये सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता ही जानता है, उसके ये उसका सीक्रेट है, ये उसका भेद है जो अपने में वो सीमित रखता है। लेकिन हमारा काम क्या है भाई? हमारा काम ये है कि जब 8वां पद में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक क्या होगे, मेरे गवाह होगे। काम तुम ये करो जो तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें नहीं दिया गया काम उसके बारे में आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे मतलब की चीज नहीं। वो कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, ये परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, है ना। तो कुछ भेद हैं, कई ऐसे भेद है, कई ऐसे रहस्यमयी बातें हैं, गुप्त बातें हैं जो सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही जानता है, क्योंकि वो सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है। तो भाई उसको वो तो जानता ही जानता है हमारा परमेश्वर। लेकिन हम जो मनुष्य हैं ना, हम तो सीमित है। परमेश्वर अनंत है और हम क्या है, क्षणिक है, सीमित है। हम टाइम और स्पेस में रहते हैं, है कि नहीं। तो हम उन बातों को नहीं समझ सकते पूर्ण रीति से जो परमेश्वर पिता के हाथ में है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, परमेश्वर ने कुछ चीजों का, कुछ भेदों का प्रकाशन तो किया है। जी हाँ, कुछ रहस्यमयी बातों को जो पुराने नियम में नहीं बताई गई वो नए नियम में उसने प्रकाशित किया, और वो बातें मैं आपके सामने रखना मांगता हूं। तो आइए उन बातों को हम ध्यान दें, उन बातों पर ध्यान दें जो प्रकाशित की गई है, उन भेदों में से, उन सीक्रेट से। और क्या है वो सीक्रेट्स, क्या है वो गुप्त बातें, क्या है वो प्रकाशन, सुनिए। और वो है गॉस्पल, प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार। वो एक भेद वाली बात थी, वो हमें प्रकाशित की गई। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 16 अध्याय 25 और 26। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 25 और 26। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार, सुनिए आपने, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एक मात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। तो एक प्रकाशन या भेद वाली बात जो परमेश्वर ने बताई नए नियम में और आज हमारे 21वीं शताब्दी में है, वो है परमेश्वर का सुसमाचार। अब वो सुसमाचार क्या है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से माफी मांगें,
और विश्वास करें कि प्रभु परमेश्वर हमारे पापों के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये भेद था, ये सीक्रेट था जो परमेश्वर ने रिवील किया, बताया। अच्छा, एक और सीक्रेट प्रभु परमेश्वर ने बताया, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ही वो सीक्रेट है, वो भेद है जो पुराने नियम में नहीं बताया गया। एक छवि जरूर बताई गई, छाया के रूप में जरूर बताया गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 2 पद। कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 2 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। यहां पर हम देखते हैं, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। 3 पद। तो यहां पर हम क्या देखते हैं मेरे मित्रों? यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो सीक्रेट, परमेश्वर का जो भेद, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो जब प्रकट हो गया तो साहब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। ये सिर्फ एक भेद है, और भी ढेर सारे भेद है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बहुत, और ये महत्वपूर्ण भेद है जो हम मानव जाति के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मसीह को पहचान ले। जो परमेश्वर पिता का सीक्रेट भेद है वो हम प्रभु यीशु मसीह में पहचान लेते हैं। जी हाँ, और उसी के द्वारा फिर हम जो सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पापियों के लिए कि वो हमारे लिए आया और अपने आप को बलिदान किया। तो ये भेद सबसे बड़ा भेद और बड़ा इंपॉर्टेंट भेद है कि हम इसको अपने जीवन में पहचान सके। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उदाहरण के रूप में हम पूछ सकते हैं, भाई प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्य कर्म कैसे किए? अब ये तो भाई प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, परमेश्वर पिता जानता है, पवित्र आत्मा जानता है। हमें इसकी जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होता, क्यों हुआ, कैसे, कहाँ हुआ। इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये परमेश्वर की बातें हैं जो अपने आप ने उसने रखा। सिर्फ हमारा ये है, हमें इतना ध्यान देना है कि हम उस भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान अपने जीवन में दें। ये उसका भेद है। ढेर सारे भेद उसने नहीं बताया अभी तक, हजारों भेद है ऐसे। वो तो उसी समय पता होगा जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे ना परमेश्वर की उपस्थिति में, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे जो अभी तक साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े विचारकर्ता हो, कोई भी क्यों ना हो, वो स्वर्ग में ही पता पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन जो भी भेद हमें दिया गया है उसको अभी हम समझें, जो हमें प्रकाशन में दिया गया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इन भेदों को हम तक पहुंचाया। एक और भेद जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक पहुंचता है। भाई हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं? बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा, है ना। ये भी वचन के द्वारा भी उसने अपने आप को क्या किया है? प्रकट किया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 1 पद, और 1 पद से देखेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो हम देखते हैं यहां पर वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपना भेद प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपना भेद प्रकट किया। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने अपना भेद प्रकट किया, है कि नहीं? तो यहां पर हम उन बातों को लें जो परमेश्वर ने प्रकट किया। परमेश्वर यही पूछेगा, भाई कि तुमने, मैंने जो भेद, रहस्य वाली बातें जो बताई, तुम्हारे सामने प्रकाशित किया, उसका क्या किया तुमने, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण
बात है जो आपको और मुझको ध्यान में रखना है। अब एक पद विवाह से संबंधित है, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वो है इफिसियों उसका 5, 31 और 32। ये भी एक बड़ी भेद की बात है जो हम नहीं समझ सकते और ये परमेश्वर अपने वश में रखा। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। सुना आपने? अब कैसे जो पुरुष और स्त्री एक होते हैं, ये हमारे दिमाग में समझ में नहीं आएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। हमारा जो दिमाग है जो चलता है वो नहीं समझेगा कि कैसे पुरुष और पत्नी मिलकर के एक बन जाते हैं, एक तन हो जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ ये भेद तो बड़ा है। लेकिन यहां पर वचन क्या देता है? आत्मिक ट्विस्ट देता है, आत्मिक बात बताता है। पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं कि कैसे कलीसिया और मसीह, प्रभु यीशु मसीह एक हो जाते हैं, एक बन जाते हैं। ये भेद बड़ा है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंग बन जाएं, उस अंग में हम बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह हमारा हेड है, हमारा सिर है बाइबल के वचन के अनुसार। तो उसमें हम बढ़ते जाए, इस भेद को पूरा करें। बाकी जो दूसरे भेद है मेरे प्रियो, उसकी चिंता ना करें। जो परमेश्वर ने रिवील नहीं किया, जो परमेश्वर ने नहीं प्रकाशन में लाया, उसके बारे में मैं नहीं सोचता हूँ कि हमें कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों है, कैसा है, कहाँ है, कब कैसे किया। भाई ये परमेश्वर के हाथ में है, उसके हाथ में छोड़ दो। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, तो शायद सब बातें बिल्कुल साफ साफ आ जाएंगी। सो आइए हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए, जो भेद की बातें हैं जो परमेश्वर गुप्त में अपने पास रखता है, वैसे ही उसको रखने दें। कोई क्वेश्चन न करे, प्रश्न न करे क्यों ऐसा होता है। लेकिन जो उसने प्रकाशन दिया है, उस प्रकाशन को तो समझें, उसको अपने जीवन में, अनुभव में लाएं और इसको दूसरों को भी बताएं। धन्यवाद।